Hello everyone, welcome to my channel Dr. P.R. Lakshmi, a child development consultant and motivational speaker. Once again, lots of thanks to everyone. आप सभी ने मेरी वीडियो को बहुत ही पसंद किया है। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं। मैं चाहूंगी कि यूं ही मुझे बड़ों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और फ्रेंड्स के विशेष हमेशा मुझे प्राप्त होते रहें। आज इस टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाली हूं आप सबों से, वो है लर्निंग डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। लर्निंग डिसऑर्डर एक प्रकार की डिजीज होती है जो बच्चों में पाई जाती है, जिसे हम डिसलेक्सिया के नाम से भी जानते हैं। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है। इसकी बीमारी से ग्रसित बच्चे जो होते हैं वो सामान्य बच्चों से स्टडी में पिछड़ जाते हैं, थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। डिसलेक्सिया एक ऐसी चुनौती भी होती है जो बच्चों में लैंग्वेज या दिमाग में पढ़ने में, समझने में और याद करने में उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे बच्चों की लाइफ जो होती है वो एडल्ट एज में जाते जाते और भी कठिन परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, ऐसा देखने में आया है। इन सबों के बावजूद कड़ी मेहनत, सही समय पर जागरूकता और समाज के सहयोग से ऐसे बच्चे जो होते हैं वो तमाम ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, आइए हम शेयर करते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस के नाम से भी जाने जाते हैं, जो स्टडी में एकदम डल थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन मैथ्स के प्रोफेसर जो उनके थे, उन्होंने एक बार उन्हें लेजी डॉग तक कह दिया था, क्योंकि आइंस्टाइन स्टडी में काफ़ी वीक थे। आइंस्टाइन की मेमोरी अच्छी नहीं थी, उन्हें डेट, फ़ोन नंबर याद रखने में बहुत ही परेशानियां होती थी। उन्हें तो खुद का उसका नंबर याद नहीं रहता था। 17 ईयर्स की एज में जब वो कॉलेज में इंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैथ्स और साइंस को छोड़ करके आइंस्टाइन सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। आइंस्टाइन के दो अनमोल विचार इस प्रकार हैं, जिसे मैं चाहूंगी आपसे शेयर करना। किसी चीज को समझना, अगर आप किसी चीज को सिंपल टेक्निक से नहीं समझा सकते अपने सामने वाले को, तो इसका मतलब यह होता है कि आप खुद को पहले उसको सही ढंग से समझ ही नहीं पाए, तभी आप सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं। दूसरा होता है जिंदगी जीने के दो तरीके। पहला होता है कि कुछ भी चमत्कार नहीं है, और दूसरा यह होता है कि दुनिया की हर चीज चमत्कार है। डिसलेक्सिया क्या है और इसकी पहचान कैसे होती है, इसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, हमने इस पर बातें की स्पेशल बच्चों की स्कूल लखनऊ स्थित स्कूल आशा ज्योति की प्रिंसिपल मैम स्वाति शर्मा से, जो स्पेशल एजुकेशन में बीएड, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में डिप्लोमा है और लर्निंग डिसऑर्डर की मास्टर ट्रेनर भी हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि टाइप्स ऑफ डिसलेक्सिया जो होते हैं वो लर्निंग डिसऑर्डर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधित समस्या। मकिनिस और हेमिंग के अकॉर्डिंग ऐसे बच्चे अपने टीचर्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं। इनमें याद करने की क्षमता काफ़ी वीक होती है। इस टाइप के बच्चों में साउंड सीखने के और वर्ड सीखने में काफ़ी प्रॉब्लम ही दिखते हैं। उनकी उचित उपयोग भी प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चे को लेटर्स में प्रॉब्लम वे में रीड करने के लिए बहुत ही क्रिएटिव तरीके से समझाना बहुत ही पड़ता है, जिसमें स्टैंडिंग लाइन होती है, जैसे कि स्मॉल बी एंड स्मॉल डी। उनमें समझ में ही नहीं आता है कि स्टैंडिंग लाइन होती है, दोनों में स्टैंडिंग लाइन होती है, स्मॉल बी में, स्मॉल डी में, लेकिन जो बी का कर्व होता है और सी का कर्व होता है, ये दोनों में उनमें बच्चों में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, जो इन बच्चों में देखने को हमें मिलती है। ऐसे बच्चों में रीडिंग पावर बहुत ही स्लो होती है, लिखना पढ़ना भी ऐसे बच्चे नहीं चाहते हैं। रीडिंग टाइम, इनके प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं वो जनरली रॉन्ग होते हैं, जैसे कि जू की प्लेस में बच्चे जो होते हैं वो जू बोलते हैं। शब्दों से उनके शब्द जो हैं वो उल्टे रीड करते हैं। रीड करते टाइम बच्चे जो होते हैं वो फिंगर को सही लाइन पर नहीं रख करके ऊपर नीचे रखते हैं। डिस्ग्राफिया जो होता है वो लिखने संबंधित प्रॉब्लम में आते हैं। ऐसे बच्चों की राइटिंग जो होती है वो काफ़ी ही पुअर होती है, डर्टी होती है। वो एक ही वर्ड्स को बार बार लिखते हैं और बार बार रब भी करते हैं। इस टाइप के बच्चों में 2 वर्ड्स के बीच में जो गैपिंग होती है उन्हें समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी वो लिखने की कोशिश करते हैं। डिसकैलकुलिया, जिसमें आते हैं आपको जोड़ने घटाने संबंधित समस्याएं आती हैं। पजल भी बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनके लिए। इस प्रकार के बच्चों में एडिशन, सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम देखने को ज़्यादातर हमें मिलते हैं। काउंटिंग, बिग स्मॉल, वेरी लेस, नंबर्स को सही क्रम में बदलने, उल्टे क्रम में उनको सजाने में, गिनती करने में, जैसे कि 45, 54 में और 503 एंड 305 में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो जल्दी समझ नहीं पाते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि डिसलेक्सिया के कारण क्या होते हैं। यह एक हेरिडेटरी बीमारी या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं।
इसके कारण लक्षण शरीर में दिखाई नहीं पड़ते हैं। बच्चों में भी इसके सिम्टम्स समझ में नहीं आते हैं जब वे स्कूल जाना शुरू करते हैं, क्योंकि जब वे भाषा या नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं तब उनमें ये प्रॉब्लम आती है। तभी हमें ये पता चलता है कि उनमें बीमारी भी आ चुकी है। बट इन सब के अलावा इन बच्चों की IQ लेवल मैक्सिमम से थोड़ा सा ऊपर रहता है। ऐसे बच्चे तमाम मॉडर्न गैजेट बड़ी ही कुशलता से यूज़ करते हैं, जैसे कि पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, प्लेइंग एटसेट्रा में महारत भी हासिल कर सकते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर बच्चों का भविष्य जो होता है वो गढ़ रही बड़ी मैम के नाम से जानने वाली मणि मैम, जो फरीदाबाद 2004 में उन्होंने स्पेशल बच्चों की ट्रेनिंग देने के लिए शुरू किया था, क्योंकि उनके खुद के बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने ये चीज़ शुरू किया कि हम ये चीज़ नया अभियान स्टार्ट करेंगे। इसके लिए पहले उन्होंने खुद पढ़ाई की। मणि मैम की कोशिशों से कई लर्निंग डिसऑर्डर के बच्चों का जीवन संवर गया है। आज 17 साल का ब्रायन जूड, जो पहले न ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता था, बट अभी वह बच्चा अपनी पूरी बातें शेयर भी करने लगा है। तथा 2011 में स्पेशल ओलंपिक भारत की एथलेटिक्स कंपटीशन में गोल्ड मेडल भी उसने पाया है। 2017 में भी उसने इसी आयोजन में नेटबॉल में फिर गोल्ड मेडल जीत करके हमारे देश भारत का नाम उसने रोशन किया है। ऐसी लेडीज को मेरा सैल्यूट है, मणि मैम को। आइए थोड़ा सा इसका हम सिम्टम्स देख लेते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर के लक्षण जो होते हैं वो बच्चों में, उन्हें हम आसानी से पहचान नहीं पाते हैं। हम इन बच्चों को स्कूल के जनरल क्लासरूम में आसानी से पहचान सकते हैं। इन बच्चों में कोई भी फिजिकल डिसेबल्स नहीं पाई जाती है। ये बच्चे लेखन कौशल के आधार पर मूलभूत सिद्धांत में नहीं सीख पाते हैं, जो हमें तुरंत पता चल जाता है। इन बच्चों का बौद्धिक स्तर जो होता है वह दूसरे बच्चों के कंपेयर में एवरेज से भी कम होता है। ये बच्चे क्रिकेट खिलाड़ी की तरह होते हैं, जिनके अंदर बैट से बॉल को हिट करने की कैपेसिटी तो होती है, बट उन्हें एक टूटा हुआ बैट दे दिया जाता है, जिनकी वजह से वो अपनी कैपेसिटी को शो नहीं कर पाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ चिल्ड्रन, आइए हम देखते हैं कि ये जो लर्निंग ऑफ डिसऑर्डर जो होते हैं उसका बच्चों पे भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है? जिन बच्चों में लर्निंग डिसऑर्डर की कमी होती है उन बच्चों के पेरेंट्स, टीचर्स को हमेशा ऐसा लगता है कि बच्चा आलस या शरारत की वजह से जानबूझ करके गलतियां किया जा रहा है। ऐसे बच्चों पे पड़ने वाला दबाव जो होता है वो आत्मविश्वास को कम कर देता है। इस कंडीशन में बच्चे वे काम नहीं कर पाते हैं जो उन्हें और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेकर के आ रहे हैं वो है स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो कि 13 अगस्त को आएगी। और ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ माई रिस्पेक्टेड, मैं सभी को सादर नमन करती हूँ जो आप सभी ने हमारे वीडियो को इतना पसंद किया, इतना लाइक किया। थैंक यू सो मच।